लेकिन क्या 52,000 करोड़ की कंपनी की वो मालकिन है, उनकी पत्नी, जो अमेरिका में रन कर रही है? और दुबई में जो प्रॉपर्टी है, क्या उनकी है? तीनों देशों के पासपोर्ट क्या रिंकी भुइयां शर्मा के पास जो कहने की बात कर रहे हैं पवन खेड़ा, क्या वाकई में है? गोल्डन वीजा की जो बात कह रहे हैं, वो वाकई में है? इस सब आरोप का सिरे से खंडन किया है हेमंता विश्व शर्मा ने और उनकी पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा ने। लेकिन मामला यहां नहीं है। मामला है कि रिंकी भुइयां शर्मा के जो पतिदेव हैं, वो आसाम के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने कहा कि मैं छोड़ूंगा नहीं खेड़ा, और खेड़ा की अब पूरी जिंदगी आसाम के जेल में कटेगी। उन्होंने फौरन एफआईआर किया, कंप्लेन किया कि हमारे हमको बदनाम करने के लिए, हमारे इलेक्शन के पहले, ठीक वोटिंग के पहले, ये हमें बदनाम करने की बहुत गहरी साजिश है। और ये एफआईआर करने के बाद आसाम पुलिस फौरन पहुंच गई दिल्ली, राजधानी जहां पर पवन खेड़ा रहते हैं, वहां पहुंच गई। लेकिन जब पवन खेड़ा को पता चला कि भैया वहां से पुलिस चल चुकी है, तो पवन खेड़ा अपने घर से हो गए फरार। कहीं कोई पता नहीं, एक दो ठिकाने पर भी गए, लेकिन पुलिस खाली हाथ लौटी। और घर में जो जो पवन खेड़ा का घर था वो खुला हुआ था, उनके बाकी लोग घर पे मौजूद थे। तो पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि एक पुराना लैपटॉप लेके गए हैं, एक फोन लेके गए हैं और एक आध दो और गजट लेके गए हैं, जो जिसमें कि मैं, जो लैपटॉप है वो मैंने अभी शुरू भी नहीं किया है। फोन जो मेरा पुराना था, एक यूज हो रहा था मेरी मेड का या मेरी बहन का, और उन्होंने कहा कि मेरी बहन की मृत्यु हो गई थी, वो वो बीमार थी या जो भी था, लेकिन उनके बहन का फोन था या जो भी है, वो लोग सामान लेके गए हैं आसाम की पुलिस। ये तो प्रकरण हुआ। आसाम की पुलिस आई, बैरन लौटी। इधर श्रीमान तेलंगाना पहुंच गए और इन्होंने कहा, अभिषेक मनु सिंघवी जो इनके वकील हैं, उन्होंने कहा, जब उनको कहा गया, सॉलिसिटर जनरल आसाम ने पूछा कि साहब ये मामला, ये रहते हैं दिल्ली में, मामला है, एफआईआर रजिस्टर हुआ है आसाम में, या तो ये आसाम हाई कोर्ट आते या दिल्ली हाई कोर्ट मूव करते, ये तेलंगाना हाई कोर्ट क्यों आए हैं? तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये सौपत्नीक तेलंगाना में मौजूद थे, इसलिए उन्होंने तेलंगाना हाई कोर्ट को अप्रोच किया। अब मामला ये है मित्रों, अब देखिए, ये लोगों को समझते हैं बेवकूफ, शुद्ध बेवकूफी। अब इसी से समझिए, अभी अगर कांग्रेस पार्टी कहती है भारतीय जनता पार्टी जुडिशरी पर कब्जा कर रही है, तेलंगाना इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, इसलिए मुफीद जगह लगा श्रीमान पवन खेड़ा को और उनकी पत्नी को, वो पहुंच गए तेलंगाना और दलील दे रहे हैं कि चूंकि उस वक्त वो तेलंगाना में मौजूद थे, इसलिए उन्होंने तेलंगाना हाईकोर्ट को अप्रोच किया। मतलब पब्लिक पूरी की पूरी मूर्ख है। पब्लिक को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि वहां आपकी सरकार है, इसीलिए आपने सोचा कि वहां आपकी सरकार है, आपको वहां की पुलिस भी रिगर करेगी आसाम पुलिस के साथ। लेकिन दिल्ली में होम मिनिस्ट्री के तहत आती है दिल्ली पुलिस, और आसाम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आसाम पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों एक होकर के पवन खेड़ा के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। तो उनको लगा कि इस ठिकाने को फौरन से बदला जाए और जहां कांग्रेस की सरकार है वहां चला जाए। तो उनको इशारा मिल गया होगा, या तो कर्नाटक आ जाइए या हैदराबाद चले जाइए। कर्नाटक में हो सकता है कि शिबू कुमार और सिद्धारमैया, इन दोनों के बीच में तकरार में हो सकता है कि पवन खेड़ा के रिलेशन कुछ अच्छे नहीं हो, तो वो भी वहां ताक में बैठे हो सकता है सिद्धारमैया से अच्छे रिलेशन नहीं हो, अगर पवन खेड़ा यहां आएंगे तो यहीं उनको गिरफ्तार करवा देंगे। कांग्रेस तो अजीब पार्टी है, तो उन्होंने मुफीद जगह समझा तेलंगाना, और वो तेलंगाना पहुंच गए। अब तेलंगाना में दो स्तर पर लड़ाई होगी, एक तो हाई कोर्ट में, उनको लगा कि वहां की सरकार है तो थोड़ा कुछ चल जाएगा, चल नहीं जाएगा, वो चलता ही है। संजय राउत तो यही कह रहे थे ना, बाला साहब ठाकरे ने फोन कर दिया, अमित शाह को रिलीफ मिल गया। इस तरह से जुडिशरी में होता है, बतौर संजय राउत। तो ये पहुंच गए तेलंगाना, और तेलंगाना में इनको लगा कि हाईकोर्ट पर भी तेलंगाना की सरकार का दबदबा होगा, वहां के मुख्यमंत्री का दबदबा होगा। हो सकता है फोन इन कुछ हो जाएगी, फोन कॉल चला जाएगा तो जज साहब कुछ पिघल जाएंगे और उनको बेल मिल जाएगा। बेल आज मिल गया, कुछ देर पहले की खबर है। बेल मिल गया, उनको राहत मिल गई है, 7 दिन की राहत मिल गई है। 7 दिन के बाद उनको जो रेगुलर कोर्ट है जहां उनको जाना है, वहां पर वो अपना दलील पेश करें, या तो आसाम में या दिल्ली में, जहां वो रहते हैं वहां कर सकते हैं, या फिर जहां एफआईआर रजिस्टर हुआ है वहां की अदालत में उनको जाना पड़ेगा। यही दो सिचुएशन है। तो 7 दिन के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट से उनको रिलीफ मिल गया है। ये तो हुआ खबर का अपडेट। लेकिन असली खबर अब है। क्या है असली खबर?
आप कल्पना कीजिए, अभिषेक मनु सिंघवी हाई कोर्ट में दलील दे रहे हैं कि अगर आरोप लगाने वाले का आरोप गलत हुआ, तब भी इनके खिलाफ एक मानहानि का मुकदमा दर्ज हो सकता है। उनको गिरफ्तार करने की नौबत क्यों आ गई? गिरफ्तारी क्यों हो रही है? साहब, मानहानि आप मृत्यु से भी अधिक कठोर हो सकता है यहां पे। इस तरह का आपने काम किया है। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी को पता चल गया है कि ये पूरा का पूरा फर्जी आरोप है। 3 देशों के पासपोर्ट रिंकी भुइयान शर्मा के पास नहीं है। उस पर भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन और राज्यसभा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने पूरा कैटेगोरिकल एनालिसिस किया है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि कैसे-कैसे फर्जी आरोप लगाए गए हैं रिंकी भुइयान शर्मा के खिलाफ। कैटेगोरिकल उनका खंडन आ गया है। अब आप कल्पना कीजिए, क्या ये फोटोशॉप से कोई कॉन्स्पिरेसी पर्दे के पीछे ये लोग चलाते रहते हैं? इतना गंभीर इसके पहले टूल किट्स चलता रहता